हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम आपके अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ कि एसएससी जेई और गेट दोनों में से किसकी प्रेपरेशन करना ज़्यादा समझदारी की बात होगी, किस पर हमें कैसे तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक प्रेपरेशन की बात आती है तो उसके लिए यहाँ पर एक अनअकैडमी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आइए उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर 13 मार्च 2022 को अनअकैडमी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी डे होने वाला है और ये होगा हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो कि अनअकैडमी पर टॉप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको मेंटरशिप मिलेगी, जहाँ पर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी जो क्वेरी है या कोई स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, उसको यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा वो चीज़ सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी ही चाहिए होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो डेट्स को मार्क कर लीजिए, 13 मार्च 2022 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक यहाँ पर आपको ये फ़ायदा ज़रूर उठाना है और आप हमारा कोड MZ10 यूज़ कर सकते हैं फ्री एनरोल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एसएससी जेई और गेट दो अलग अलग एग्जामिनेशंस हैं। वैसे तो इस पूरे टॉपिक पर एक बहुत लंबा डिबेट किया जा सकता है कि यहाँ पर हमें एसएससी जेई की तैयारी करनी चाहिए कि गेट की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है तैयारी के। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गेट की, तो गेट बेसिकली लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पीएसयूज में एडमिशन लेना होता है, मतलब पीएसयूज में जाना होता है बेसिकली, और गवर्नमेंट जॉब ही उनका टारगेट होता है। 10 में से 9 लोग का टारगेट पीएसयू होता है, लेकिन शायद एक या हो सकता है एट मैक्स 2 लोग उसमें से ये बोल दें कि उन्हें हायर स्टडीज में जाना है। तो बात तो बिल्कुल साफ है कि गेट के थ्रू नोबडी वांट्स टू गो फॉर हायर स्टडी, बट एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली थ्रू अ पीएसयू। ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि गेट की जो वैकेंसीज हैं, ईयर बाय ईयर आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ इसमें डिक्रीमेंट हो ही रहा है। और मैकेनिकल के लिए अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो मैकेनिकल की सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है और आने वाले फ्यूचर में ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू वैकेंसीज। और जहाँ तक आपको ऑलरेडी ट्रेंड देख के समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेंड इस हिसाब से है या जो ट्रेंड इस समय चल रहा है, उसमें प्राइवेट जॉब्स में लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स को भी लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है और जितना एफर्ट वो गवर्नमेंट जॉब में लेने के लिए लगा रहे हैं, अगर उतना लमसम एफर्ट वो एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए लगाते हैं तो उनको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, बस अपने स्किल्स को पॉलिश करना होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जितने भी पीएसयूज हैं, ठीक है, मैकेनिकल की सीट्स तो रिलेटिवली बहुत कम होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई की अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो गेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जहाँ पर गेट में आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का एक बहुत हैवी वेटेज होता है आपके टेक्निकल पार्ट का, और वो जो टेक्निकल पार्ट है उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बहुत वैसा आप नहीं कह सकते कि बहुत लुल्ल टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप गेट की तैयारी करते हैं तो नो डाउट आपका टेक्निकल पार्ट जो है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ही जाता है। ठीक है। और टेक्निकल पार्ट के साथ साथ आप यहाँ पर अपना रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी थोड़ा सा कवर करते हैं गेट के लिए। तो ये जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला थोड़ा सा सेक्शन है आपके एसएससी जेई में भी कॉमन आ जाता है, लेकिन एसएससी जेई का जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए वो ज्यादा सिलेबस एक्चुअली पढ़ना पड़ता है एज कंपेयर टू गेट। गेट में अगर आपने टेक्निकल पार्ट खूब अच्छे से कर लिया और आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मान लीजिए एवरेज तरीके से आपने अपने नॉन टेक की भी तैयारी कर ली, तो लमसम आपका स्कोर ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन ये चीज़ आपकी एसएससी जेई में नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जीए जीएस का पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वही आपकी रैंक बनाता है। टेक्निकल तो इंसान वो भी पढ़ रहा है जो गेट में भी बैठ रहा है और एसएससी जेई में भी बैठ रहा है, लेकिन मुद्दा सिर्फ यहाँ पर है कि नॉन टेक कौन कितना अच्छे से पढ़ पा रहा है।
तो एसएससी जेईई की तैयारी करने वाले लोग अक्सर इस बात का बहुत ज़्यादा खासा ध्यान रखते हैं कि टेक्निकल के साथ साथ उनको नॉन टेक भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें कौन से एग्जाम को क्रैक करना ज़्यादा ईजी है, तो नो डाउट यहाँ पर एसएससी जेईई जो है वो लोगों की पहली चॉइस होगी कि भाई इसको क्रैक करना रिलेटिवली ईजी है। क्यों इजी? क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल पार्ट जो है पहली बात तो इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं होते जितने कि गेट में आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें गेट की, तो उसको क्रैक करना मतलब 85 नंबर वहां पर ले आना 100 में से, ये थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि बिना 85 मार्क्स लाए आपको कॉल तक नहीं आएगी पीएसयू से। ठीक है, भूल जाइए पीएसयू में सिलेक्शन, कॉल तक नहीं आएगी। फिर वहां पर जीडी होता है, पीआई होता है, फिर बाकी सिलेक्शन प्रोसेसेस अपनी अलग अलग पीएसयू के हिसाब से अलग होती हैं। ठीक है, और अगर बात करें ओएनजीसी की, जो कि मैकेनिकल के लिए सबसे अच्छा पीएसयू माना जाता है, तो उसमें भी काफी आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर एसएससी जेईई में एक एडवांटेज और है कि जो लोग गेट की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए एसएससी जेईई का टेक्निकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, हलवा हो जाता है। एग्जैक्टली इतना भी हलवा नहीं होता, लेकिन वहां पर नॉन टेक वाला जो पार्ट है और स्पेशली जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, मैकेनिकल में जो गेट की तैयारी करते हैं वो लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे, टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एसएससी जेईई में नॉर्मली लोग क्या होते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है टेक्निकल में। तो ये एक एडिशनल चीज है कि अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पार्ट जो है वो एडिशनली पढ़ना पड़ेगा एसएससी जेईई के लिए। तो अगर आप एक एग्जाम को टारगेट करके चलते हैं, आज के जमाने में सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं चला जा सकता। वो इसलिए नहीं चला जा सकता क्योंकि एकदम प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, किसी में भी वैकेंसी ज्यादा आ सकती है, कभी कम आ सकती है, कभी एग्जाम ही नहीं हो सकता। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ एसएससी जेईई के लिए ही तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, गेट का जो एग्जाम है वो हर साल होता है, वैकेंसीज भले ही कम हो लेकिन उसमें आती हैं, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन उसमें बहुत ज्यादा है और एफर्ट भी बहुत ज्यादा उसमें मांगता है। लेकिन अगर आप बात करें एसएससी जेईई की, तो एसएससी जेईई में रिलेटिवली आपका एफर्ट जो है गेट के कंपैरिजन में 30 to 35% या 40% कम लगाना पड़ता है। सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों को एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए गेट के लिए स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आपको कंसोलिडेटेड 10 महीना मिल रहा है प्रिपरेशन का, तो उस 10 महीने में से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 4 to 4.5 मंथ्स में, मैक्स 5 मंथ्स में आपका पूरा थ्योरेटिकल जो है चीजें वो आप कवर कर लें, सारी थ्योरी आप पढ़ लें, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आप कवर कर लें। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कौन सा बात है जिसको हमें ध्यान में रखना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टेस्ट सीरीज की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो अगर आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखें तो रिलेटिवली 5 मंथ्स आपको मिल जाता है, लेकिन उस 5 मंथ्स में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, आपको रिविजन भी करना है। तो कंसोलिडेटेड इन 10 मंथ्स में आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। वैसे अगर हम लोग एसएससी जेईई की बात करें, तो वहां पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन लाइक आपको 10 महीना मिल रहा है प्रिपरेशन का, तो 10 महीने में से आप 4 महीने में आप अपना पूरा थ्योरेटिकल और एस्पेक्ट निपटा सकते हैं अगर आपने गेट की तैयारी भी करी हुई है। उसके अलावा जो बाकी के 6 महीने हैं उसमें आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, मान के चलिए 2.5 महीना लगभग से 3 महीना आपको नॉन टेक पढ़ना है, और बाकी के बचे हुए 3 महीने या 4 महीने में आपको टेस्ट सीरीज देनी है और रिविजन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में काफी कॉमन होती हैं, क्योंकि सिलेबस भी कुछ पार्ट जो है वो कॉमन होता है। अच्छा, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आप प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इंजीनियरिंग सर्विसेज के और गेट के। लेकिन अगर आप सिर्फ एसएससी जेईई पर ही फोकस्ड हैं तो आप एसएससी जेईई के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करिए, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव भी लगा लीजिए और गेट के भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क और 2 मार्क ऑब्जेक्टिव वाले, वो आप जरूर कर लीजिए। क्योंकि अब जो देखा जा रहा है काफी ज्यादा एग्जामिनेशंस में वो क्या कर रहे हैं कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू एज इट इज उठा के दे देते हैं। ठीक है, इवन डेटा भी चेंज नहीं करते, कभी कभी वो डेटा भी चेंज कर देते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा जा रहा है कि वो डेटा भी चेंज नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर आपने पीवाईक्यूज पढ़े हुए हैं, पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं, कई बार तो लोगों को आंसर तक रटा होता है, क्वेश्चन देखा, टिक मार के आगे बढ़ गए। ठीक है, तो वहां पर उन लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं गेट की, क्योंकि उन्होंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं।
लेकिन इसी के साथ साथ आपको एसएससी जेई के भी पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या लेवल होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, इसको जानने के लिए एक आइडिया आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेरी अगर बात माने तो आपको एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन को मान के प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन आपको लकीर का फकीर बन के सिर्फ उसी पाथ पे नहीं चलना है, आपको मल्टी डायमेंशन भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी अपने लिए लेकर चलने पड़ेंगे, कुछ मल्टीपल एग्जामिनेशंस को भी कभी कभी टारगेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अचानक से कभी होता है कि चुनाव आने वाला है, उसके पहले कोई वैकेंसी आ गई, तो बहुत कॉमन है हमारे देश में। तो कोई वैकेंसी आ गई तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे तो उसके लिए 10 महीने चाहिए या मुझे उसके लिए 8 महीने चाहिए। मान लो 4 महीने के बाद ही आपका एग्जाम है या 2 महीने के बाद एग्जाम है, तो आपको मेंटली भी अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि कोई भी सिचुएशन होगा आपको अपने हिसाब से अपने सिस्टम को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकें और अपकमिंग एग्जामिनेशंस की स्ट्रैटेजी हमारे पास तुरंत से तुरंत हो। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी अगर ऐसा एग्जामिनेशन आता है तो उसकी स्ट्रैटेजी और उसके जो वर्क प्लान है आप लोगों के साथ डेफिनेटली वीडियोस में शेयर करूं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को यहां से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि एसएससी जेई की तैयारी करनी चाहिए या गेट की करनी चाहिए, या ऐसे हमें अपने आप को एडजस्ट करना है कि हम दोनों की ही तैयारी कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।